जय हिंद दोस्तों। तो बुक के बारे में इंफॉर्मेशन मैं पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पर लास्ट लेक्चर में हमने जम्मू एंड कश्मीर को स्टडी किया था। तो इस लेक्चर में हम यहाँ पर अभी आप पेज नंबर 2 ओपन कीजिए, जहाँ पर हम स्टडी करेंगे लद्दाख स्टेट को। ओके, लद्दाख स्टेट को, सॉरी, लद्दाख यूनियन टेरिटरी को। तो पेज नंबर 2 ओपन कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं, द नेविगेटर, ये बुक दिल्ली एंड पुणे, इस यहाँ पर आप वॉक इन करके भी खरीद सकते हो। वहां पर कई सारे स्टोर्स को हमने यहाँ पर ये बुक दे चुके हैं। या फिर आप स्कैन एंड ऑर्डर कर सकते हो, या फिर इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। ओके, तो हमारी टीम यहाँ पर आपको ये बुक कैसे बाय करनी है, कहाँ से लेनी है, इसके बारे में गाइड कर देगी। ओके, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं तो लद्दाख स्टेट को। तो लद्दाख को जब हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर बाउंड्री से हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे, राइट। तो लद्दाख में, सॉरी, लद्दाख के नॉर्थ साइड में हमें दिखाई देता है चाइना। लद्दाख के ईस्ट साइड में भी हमें यहाँ पर चाइना दिखाई देती है। लद्दाख के साउथ में हिमाचल प्रदेश प्रेजेंट है। लद्दाख के वेस्ट में जम्मू एंड कश्मीर प्रेजेंट है। और नॉर्थ वेस्ट में हमें अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान दिखाई देता है। ओके, ये गिलगिट बाल्टिस्तान का रीजन है, तो वहां पर हमें अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान का रीजन दिखाई देता है। ओके, अब लद्दाख को जब हम देखते हैं तो हमें इस मैप में दो इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस यहाँ पर लद्दाख में प्रेजेंट है। तो एक है ट्रांस हिमालय और दूसरी है ग्रेटर हिमालय। ओके, तो ये पूरा रीजन जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो कौन सा है? ट्रांस हिमालय का रीजन है। ट्रांस हिमालय में तीन इंपॉर्टेंट रेंजेस हम यहाँ पर पढ़ते हैं। एक है काराकोरम रेंज, दूसरी है लद्दाख रेंज, तीसरी है जास्कर रेंज। ओके, और उसके साउथ में हमें यहाँ पर ये कौन सी रेंज दिखाई देती है? ग्रेटर हिमालय की रेंज दिखाई देती है। तो ट्रांस हिमालय ये हिमालयन रेंज का पार्ट नहीं है। ओके, ट्रांस हिमालय को ही यहाँ पर हम तिबेटन हिमालय इस नाम से भी जानते हैं। इसकी एवरेज हाइट यहाँ पर 3000 मीटर है, एवरेज विड्थ 40 किलोमीटर। ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी देख चुके हैं। यहाँ पर हम सिर्फ मैप को पढ़ रहे हैं। ओके, तब भी मैं यहाँ पर ब्रीफ में आपको बताते जाऊंगा। तो इसकी एवरेज विड्थ जो है 40 किलोमीटर है, और सेंट्रल पार्ट में इसकी जो विड्थ हमें दिखाई देती है वो है 225 किलोमीटर, राइट। तो सिर्फ वेस्टर्न जो पार्ट है वहां पर हमें ये ट्रांस हिमालय दिखाई देता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ट्रांस हिमालय का जो हाईएस्ट पीक है वो है K2, वो यहाँ पर आता है। ओके, K2 का ही दूसरा नाम गॉडविन ऑस्टिन है। ये विश्व का सेकेंड हाईएस्ट पीक है, इसी को सैवेज माउंटेन भी कहते हैं। उसी के नजदीक आपको दिखाई देगा गाशेरबूम। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा दास्तेगिल। अब गाशेरबूम नाम का जो पीक है इसी को K4 माउंटेन भी कहते हैं। दास्तेगिल ये जो पीक है ये शिमसाल वैली में प्रेजेंट है। एंड राकापोशी नाम का जो पीक है यहाँ पर हमें लद्दाख रेंज में यहाँ पर ये जो पीक दिखाई दे रहा है, ये जो पीक है वो नागर वैली में प्रेजेंट है। राकापोशी का ही एक दूसरा नाम है दुमानी माउंटेन्स। ओके, इसी को यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, दुमानी माउंटेन्स। उसके बाद जो काराकोरम रेंज है यहाँ पर काफी ग्लेशियर्स भी हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि इट इज अ हाईली ग्लेशिएटेड पार्ट। ओके, इट इज, इसको भी ध्यान में रखिएगा। फॉर एग्जांपल सियाचिन ग्लेशियर हमें दिखाई देता है, यहाँ पर प्रेजेंट है गॉडविन ऑस्टिन के नजदीक। ओके, और गॉडविन ऑस्टिन नाम से भी यहाँ पर ग्लेशियर प्रेजेंट है। फिर गाशेरबूम के नजदीक हमें यहाँ पर ये बाल्टोरो ग्लेशियर भी दिखाई देता है। उसके बाद बैफो, बटूरा नाम के कई सारे ग्लेशियर्स हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। अगर मैप पे आप देखोगे तो यहाँ पर आपको बाल्टोरो, पुनमा, बैफो, खुर्दोपिन, हिस्पार, चोगोलांगमा, ट्रैंगो, ओके, तो ये सब ग्लेशियर्स हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। ओके, तो इसको यहाँ पर, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि काराकोरम रेंज जो है ये हाईली ग्लेशिएटेड है। ओके, यहाँ पर कई ग्लेशिएटेड पार्ट है, कई सारे ग्लेशियर्स हमने यहाँ पर अभी देखे। तो एक एक करके थोड़ी बहुत इनके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन बता दूं। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था ये है हिस्पार ग्लेशियर। ओके, तो हिस्पार ग्लेशियर जो है यहाँ पर ये बैफो ग्लेशियर को आके मिलता है। ओके, बैफो ग्लेशियर एंड हिस्पार ग्लेशियर एक दूसरे के साथ मिलके विश्व की लॉन्गेस्ट ग्लेशियल सिस्टम फॉर्म करते हैं। ओके, अब हिस्पार ग्लेशियर से ही एक रिवर का ओरिजिन है जिसका नाम है हिस्पार रिवर, और वही हिस्पार रिवर आगे जाके मिलती है हुंजा रिवर को। और ये हुंजा रिवर जो है ये ट्रिब्यूटरी है किसकी? तो ये ट्रिब्यूटरी है सिंधु नदी की। ओके, हम सिंधु नदी को भी अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। उसके बाद बैफो ग्लेशियर जो है गॉडविन ऑस्टिन ग्लेशियर के नजदीक है। ओके, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बैफो ग्लेशियर एंड हिस्पार ग्लेशियर मिलके विश्व की लॉन्गेस्ट ग्लेशियल सिस्टम फॉर्म करते हैं। जैसे कि अभी मैंने बता दिया था,
इट इज हमारे देश का ये फोर्थ लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है, इसको भी यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे बटुरा ग्लेशियर। ये जो बटुरा ग्लेशियर है ये काफी, इसको ब्लैक ग्लेशियर भी कहते हैं। ओके, इट इज प्रेजेंट, जैसे कि लोकेशन दिखाई दे रहा है, इट इज प्रेजेंट इन द विसिनिटी ऑफ अफगानिस्तान। ओके, यहाँ पर जो ग्लेशियर प्रेजेंट है ये हुंजा वैली में प्रेजेंट है। तो ये जो हमने हिस्पा रिवर जो है, जो कौन सी रिवर को आके मिलता है, तो हुंजा रिवर को आके मिलता है। और हुंजा वैली में कौन सा ग्लेशियर प्रेजेंट है, तो बटुरा ग्लेशियर प्रेजेंट है। ओके, उसके बाद यहाँ पर ये चोगोलांगमा नाम का ये ग्लेशियर है, हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिर दैमीर नाम का ग्लेशियर भी यहाँ पर प्रेजेंट है। ये दैमीर नाम का ग्लेशियर ध्यान में रखिएगा, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट नहीं है, ये ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। ओके, तो इसी को भी यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। नंगा पर्वत नाम का जो पर्वत है, इसी को भी दैमीर माउंटेन भी कहते हैं। ओके, उसके बाद बाल्टोरो ग्लेशियर। अब बाल्टोरो ग्लेशियर से यहाँ पर एक रिवर का ओरिजिन हमें दिखाई देता है, उसका नाम है शिगार रिवर। और शिगार रिवर जो है ये ट्रिब्यूटरी है सिंधु नदी की। ओके, तो ये सब चीजें जो है आप प्लीज नोट डाउन कीजिए, जो लेफ्ट साइड में आपके बुक के ऊपर जो ब्लैंक पेज है उसके ऊपर यहाँ पर ये नोट डाउन कीजिएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर के बारे में तो हम सब जानते हैं। ओके, ऑपरेशन मेघदूत आपको पता ही होना चाहिए। ओके, उसके बाद इसी के नजदीक, इसके नॉर्थ में आपको यहाँ पर इंदिरा कोल दिखाई देगा, जो नदर्न मोस्ट पॉइंट है हमारे भारत देश का। ओके, इसको यहाँ पर ध्यान में रखेगा। सियाचिन ग्लेशियर पूरी तरीके से भारत कंट्रोल करता है। विश्व की हाईएस्ट बैटलफील्ड भी है सियाचिन ग्लेशियर। ओके, कैप्टन बाना सिंह जी ने हमें ये जीत के दिया था। ओके, उनकी टीम ने ये जीत के दिया था, उनको परमवीर चक्र भी मिला था इसके लिए। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और सियाचिन ग्लेशियर काम करता है एज अ मेन सोर्स फॉर दी नुब्रा रिवर, और फिर यहाँ से नुब्रा रिवर एंड शोक रिवर मिलके यहाँ पर ये वैली फॉर्म करती है। तो मैंने ब्रीफ में आपको ये सब यहाँ के ग्लेशियर्स जो है हमने अभी जो पढ़े, उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमने ली। अब हम यहाँ पर थोड़े पासेस देखते हैं। ओके, यहाँ पर कई सारे पासेस आपको बॉर्डर के ऊपर दिखाई दे रहे होंगे। ओके, तो उनको यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, फिर हम माउंटेन रेंजेस जो है इनके पीक्स की तरफ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर जो पासेस है, इसमें यहाँ पर आता है मिंट का पास। अब ये जो मिंट का पास है इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये ट्राई जंक्शन पॉइंट है। कहाँ पर? अफगानिस्तान, चाइना एंड भारत का ट्राई जंक्शन पॉइंट कहाँ पर है? ये मिंट का पास के नजदीक हमें दिखाई देता है। ओके, उसके बाद कई सारे पासेस आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, जैसे इस लोकेशन पे आपको पारपिक पास है, खुंजराब पास है, फिर अगिल पास। ये जो सब पासेस है, लगभग ये सब पासेस हमारा लद्दाख रीजन जो है इसको शिनजियांग प्रोविंस जो है, ओके, जो चाइना का, ओके, तिब्बत का, तो वहां पर ये इन दोनों को कनेक्ट करते हैं। ओके, तो ये अगिल पास जो है ये आपको गॉडविन ऑस्टिन के नजदीक दिखाई देगा। उसके बाद क्वारा तांगला पास यहाँ पर दिखाई देता है, फिर काराकोरम पास, राइट। तो ये सब पासेस यहाँ पर ये बॉर्डर के ऊपर हमें दिखाई देते हैं। अब अगर आप ईस्टर्न साइड में अगर देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा लोनाकला पास। ये लोनाकला पास ये अक्साई चीन एरिया में आता है। ओके, यहाँ से भी लद्दाख एंड लासा को कनेक्ट होता है। ओके, कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद निमजोर नाम का एक पास यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, जिसका स्पेलिंग है DIMIJOR, सॉरी DIMJOR। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद चांगला पास, ये जो चांगला पास है इसी के नजदीक हमें चांगला बाबा टेम्पल यहाँ पर प्रेजेंट है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत की जो सीड वॉल्ट है, ओके, इंडिया सीड वॉल्ट जो है वो इस चांगला पास के नजदीक हमें दिखाई देती है। ओके, उसके बाद जाराला पास यहाँ पर प्रेजेंट है, फिर इसी के नजदीक हमें दिखाई देगा इमिसला पास। ओके, तो इन सबको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ये सब लद्दाख में आते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। ओके, अब उसके बाद लद्दाख में कुछ और पासेस भी आते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पर उनमिंगला पास जो है वो इन सोकर एंड सोमोरेरी जो पासेस है, सॉरी रामसर साइड से, इनके नजदीक हमें दिखाई देता है। उनमिंगला पास तक पहुंचने के लिए हमें परमिट लेना पड़ता है। फिर फोटुला पास हमें यहाँ पर दिखाई देगा लेह के नजदीक, राइट। तो फोटुला पास, उसके बाद यहाँ पर पेंसिला पास, राइट। और जब मैंने पासेस पढ़ा है तो उन सबको यहाँ पर डिटेल में पढ़ाया गया है कि कौन से पासेस किन दो लोकेशन को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। ओके, फिर बता दूंगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर शाफत जो ग्लेशियर है उसके नजदीक हमें पेंसिला पास दिखाई देता है। फिर यहाँ पर हमें जोजिला पास, जहाँ पर जोजिला टनल है, ओके। फिर बुर्जिल पास यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये सब पासेस कहाँ पर है? तो लद्दाख में हमें दिखाई देते हैं। ओके,
अब यहाँ पर हमने पासेस देख लिए, तो उसके बाद यहाँ पर हमने गाशेरबूम, K2 इन सब पीक्स को देखा था। तो एक और 2-3 पीक यहाँ पर ध्यान में रखने, जैसे कि ये हो गया माशेरबूम। उसके बाद यहाँ पर लद्दाख रेंज का ही एक्सटेंशन यहाँ पर दिखाई देता है, उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, देवसाई प्लेटू कहते हैं। ओके, ये जो रीजन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसे क्या कहते हैं, देवसाई प्लेटू। ओके, और देवसाई माउंटेन के अंदर, ओके, या फिर देवसाई प्लेटू के ऊपर हमें यहाँ पर हरमोश नाम का भी पीक यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, ये सब गिलगित बाल्टिस्तान के नजदीक की चीजें हैं। उसके बाद ग्रेटर हिमालय का जो इंपॉर्टेंट पीक हमें यहाँ पर दिखाई देता है उसका नाम है नंगा पर्वत। ओके, ये भी लद्दाख में प्रेजेंट है। नंगा पर्वत को ही यहाँ पर दैमीर भी कहते हैं। ओके, इसको ध्यान में रखिएगा, और इसी के वजह से यहाँ पर ये दैमीर ग्लेशियर भी प्रेजेंट है। ओके, राखीओट नाम का ग्लेशियर भी उसके नजदीक हमें दिखाई देता है। तो ये सब यहाँ पर अभी हमने क्या क्या देख लिया, तो हमने यहाँ पर अभी पासेस देख लिए, उसके बाद ग्लेशियर्स देख लिए, राइट। तो एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर रह गई थी, वो है नेशनल पार्क्स, राइट। तो अगर लद्दाख में जो एक ही नेशनल पार्क है उसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क, राइट। तो लद्दाख के नेशनल पार्क का नाम क्या है, हेमिस नेशनल पार्क। तो हेमिस नेशनल पार्क जो है, इसके बारे में आपको ध्यान में रखिएगा, ये फेमस है स्नो लेपर्ड्स के लिए। ओके, विश्व की हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ द स्नो लेपर्ड्स, ओके, कहां पर मिलती है, तो हेमिस नेशनल पार्क में मिलती है। ओके, और एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि इट इज द ओनली नेशनल पार्क इन इंडिया, ओके, एट नॉर्थ ऑफ द हिमालयन रेंज। हिमालयन रेंज के नॉर्थ में सिर्फ हेमिस नेशनल पार्क हमें दिखाई देता है, बाकी सब नेशनल पार्क ओके सदर्न साइड में दिखाई देते हैं हिमालय के। उसके बाद सॉरी, नेशनल पार्क ऑफ सॉरी, इट इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया भी है। ओके, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसके नॉर्थ में हमें सिंधु नदी बहते हुए दिखाई देती है। ओके, और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट रिवर्स यहाँ पर ध्यान में रखनी है वो है रुम्बाक। ओके, उसके बाद मारखा, ये जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है इनको ध्यान में रखिएगा, ये हिमिस नेशनल पार्क के लिए। वहां पर लेफ्ट साइड में जो ब्लैंक पेज है उसके ऊपर लिख लीजिएगा। ओके, नेविगेटर जो बुक आपने खरीदा है उसके लेफ्ट साइड में हर एक स्टेट के बाद लेफ्ट साइड में लिखने के लिए जगह दी है, तो वहां पर आप लिख लीजिएगा इसको। तो ये हो गया नेशनल पार्क की बातें। अब देखेंगे रामसर साइट। तो यहाँ पर लद्दाख में 2 रामसर साइट्स हमने यहाँ पर पढ़ी थी, राइट। वो दोनों रामसर साइट्स के नाम है सोकर वेटलैंड एंड सोमोरिरी वेटलैंड, या फिर सोकर एंड सोमोरिरी, 2 इंपॉर्टेंट लेक्स है यहाँ के। ओके, अब इसमें सोकर जो है एक सॉल्ट लेक है। ओके, इट इज अ फ्लक्चुएटिंग सॉल्ट लेक एक्चुअली। ओके, एंड ये जहां पर प्रेजेंट है वहां पर एक छोटा सा प्लेटू प्रेजेंट है, उसका नाम है रुपशु प्लेटू। उसका इसका स्पेलिंग है RUPSHU, रुपशु प्लेटू। ओके, तो रुपशु प्लेटू जो है यहाँ पर हमें ये सोकर वेटलैंड दिखाई देता है, इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर ये जो सोकर वेटलैंड है, यहाँ पर एक सेमी नोमैडिक एक कम्युनिटी, ओके, यहाँ पर इंडिजिनस कम्युनिटी यहाँ पर रहती है जिनका नाम है चांगपा पीपल। ओके, तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, चांगपा पीपल हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। ओके, जिसका स्पेलिंग है CHANGPA। ओके, चांगपा पीपल हमें यहाँ पर दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ का लोकल क्लाइमेट बहुत ही अरिड टाइप का क्लाइमेट यहाँ पर है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर कई सारे बर्ड्स भी हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं, कई सारे एनिमल्स दिखाई देते हैं, जैसे इट इज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर दी ब्लैक नेक्ड क्रेन। ओके, ब्लैक नेक्ड क्रेन जो है, ब्लैक नेक्ड क्रेन, तो ब्लैक नेक क्रेन के लिए यहाँ पर ये ब्रीडिंग ग्राउंड भी एज अ काम करता है। यहाँ पर स्नो लेपर्ड की हाईएस्ट डेंसिटी, सॉरी, पूरे लद्दाख में ही स्नो लेपर्ड्स प्रेजेंट है, हेमिस में हाईएस्ट डेंसिटी है स्नो लेपर्ड की। ओके, स्नो लेपर्ड का आईयूसीएन स्टेटस क्या है, तो मेरे नॉलेज के हिसाब से तो स्नो लेपर्ड का आईयूसीएन स्टेटस यहाँ पर वल्नरेबल है, एक बार आप देखिएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर सेकर फाल्कन भी यहाँ पर हमें दिखाई देता है, इसको भी यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। एशियाटिक वाइल्ड डॉग, उसको जिसको ढोले भी कहा जाता है, जिसका आईयूसीएन स्टेटस एंडेंजर्ड है, इनको एक बार क्रॉस चेक कर लेना, इन एनिमल्स के जिनका आईयूसीएन स्टेटस मैंने अभी बताया। ओके, तो इनको भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सोकर वेटलैंड जो है, यहाँ पर 2 और लेक्स प्रेजेंट है। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। एक तो ये सोकर नाम का भी एक लेक यहाँ पर इसी नाम से प्रेजेंट है, और दूसरे नाम से जो है स्टार सपूक सो TSO लेक। ओके, तो ये भी लेक हमें यहाँ पर इस लोकेशन पे दिखाई देता है।
तो बस ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, यूपीएससी कब क्या पूछ लेगी। ओके, तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर सोमोरिरी वेटलैंड। ओके, तो ये सोमोरिरी वेटलैंड जो है, तो ये काफी नजदीक है एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक, मतलब जो एलएसी है, ओके, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वहां के काफी नजदीक है, इसलिए यहाँ पर आने के लिए हमें इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तो जैसे कि हमने रुपशु प्लेटू के ऊपर सोकर वेटलैंड देखा था, तो उसी तरीके से ये जो प्लेटू है यहाँ पर हमें चांगतांग प्लेटू यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, तो CHAN चांगतांग प्लेटू के नजदीक हमें यहाँ पर ये वेटलैंड दिखाई देती है। ओके, इट इज द लार्जेस्ट हाई अल्टीट्यूड लेक इन इंडिया, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ये दिस लेक इज एक्चुअली एंडोहेरिक लेक। ओके, एंड ऑलिगोट्रॉपिक भी यहाँ पर ये इन नेचर है। ओके, तो ऑलिगोट्रॉपिक एंड एंडोहेरिक इन नेचर है, इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। सोकर के नजदीक भी हमने जैसे कि इंडिजिनस कम्युनिटी देखी थी, वो भी यहाँ पर प्रेजेंट है, जिसका नाम था चांगपा कम्युनिटी, इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर भी ब्लैक नेट करेंट आता है। ओके, बार हेडेड गीज हमें यहाँ पर दिखाई देता है, तो बार हेडेड गीज के बारे में ध्यान में रखिएगा कि भारत के अंदर बार हेडेड गीज के लिए ये ओनली ब्रीडिंग ग्राउंड है। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो ये सब चीजें यहाँ पर ध्यान में रखें। या फिर जो नॉर्मल एनिमल जो है, जैसे कि ग्रेट तिबेटन शीप हो गया, तिबेटन वुल्फ हो गया, वो तो यहाँ पर मिलते ही होंगे। तो इसको भरल शीप हो गया। ओके, तिबेट का एक इंपॉर्टेंट एनिमल है भरल शीप। ओके, तो इसको भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। तिबेटन गैजेल हो गया। ओके, तिबेटन गैजेल, तो ये सब यहाँ पर मिलते हैं। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तिबेटन वाइल्ड एस, राइट, तिबेटन वाइल्ड एस का जो IUCN स्टेटस है वो है लीस्ट कंसर्न, एक बार फिर से देख लीजिएगा। ओके, उसके बाद और एक कियांग्स कहते हैं। ओके, तिबेटन वाइल्ड एस को कियांग्स भी कहते हैं। इसका दूसरा एक नाम गोरखार भी इस तरीके से है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। ओके, नेटिव टू टिबेटन प्लेटू है ये एनिमल कियांग्स। ओके, तो जिस तरीके से अभी हमने रामसर साइट्स भी पढ़ ली, तो अभी कौन कौन सी चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने ग्लेशियर्स को भी देख लिया। ओके, यहाँ पर और इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स है, जैसे ड्राइंग ट्रंक ग्लेशियर भी हमें यहाँ पर दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ पर जिंगजिंग बार ग्लेशियर भी तिबेट के अंदर प्रेजेंट है। ओके, तो एक बार मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि सिंधु नदी जो है बोकारचो ग्लेशियर के नजदीक उसका उगम स्थान है, राइट। तो उसके बाद बोकारचो ग्लेशियर से होते सिंधु नदी यहाँ पर दामचोक से होते हुए भारत के अंदर एंटर करती है। ओके, और फिर यहाँ पर हमें ये सोमोरिरी सोकर लेक यहाँ पर दिखाई देते हैं, राइट। अब यहाँ पर चांगतांग प्लेटू था। ओके, उसके वजह से यहाँ पर चांगतांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी दिखाई देती है। अब यहाँ पर जो सिंधु नदी पास होती है, तो शुरुआत में हैंडले वैली के नजदीक से यहाँ पर ये पास होती है। ओके, ऑब्जर्वेटरी प्रेजेंट यहाँ पर हैंडले वैली। ओके, आपको पता ही होगा। उसके बाद यहाँ पर सिंधु नदी की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हम लद्दाख में देखते हैं, वो सब यहाँ पर माउंटेनस ट्रिब्यूटरीज है, राइट। जैसे कि ये झास्कार रिवर हो गई, झास्कार, शोक, ओके, सुरू, उसके बाद यहाँ पर द्रास, उसके बाद एस्टोर, ये सब कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, तो ये सब माउंटेनस ट्रिब्यूटरीज है। ऊपर से हुंजा रिवर हो गई, गिलगिट रिवर हो गई। ओके, तो इन सबको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जो सिंधु नदी पास करती है, तो ये लद्दाख एंड झास्कर के बीच में से सिंधु नदी पास होती है, तो वहां पर ये फॉर्म करती है बुंजी वैली। ओके, और शोक रिवर के बारे में हमने जैसे देखा था, नुब्रा रिवर एंड शोक रिवर, जिसका सोर्स सियाचिन ग्लेशियर है। तो शोक रिवर की ट्रिब्यूटरी है नुब्रा रिवर, और नुब्रा रिवर यहाँ पर जो वैली फॉर्म करती है वो है नुब्रा वैली। इसी को लग के हमें दिखाई देती है गलवान वैली, राइट। तो इनको यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर सुरू रिवर जहां से बहती है, तो झास्कर के नजदीक ये सुरू वैली हमें दिखाई देती है। उसके बाद यहाँ पर ऊपर से तो शिमसाल वैली, नागर वैली तो हमने यहाँ पर देखी थी, राइट। तो यहाँ पर हम बटूरा ग्लेशियर जो है यहाँ पर कौन सी वैली में प्रेजेंट है, तो हुंजा वैली में प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पर हुंजा रिवर भी हमने देखी थी। तो इन सबको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, हमने जैसे पासेस देखे थे, तो जोजिला पास जो है इसी के नजदीक हमें जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर टनल बनाया गया है, तो उसका नाम था जोजिला टनल। ओके, ये कारगिल एंड श्रीनगर को कनेक्ट करता है, इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। फिर झास्कर रेंज का जो इंपॉर्टेंट पीक है उसका नाम है नूनकुन। ओके, एक्चुअली दो माउंटेन है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर स्नोवी प्लेटू है। ओके, यहाँ से स्नो से भरा हुआ यहाँ पर प्लेटू दिखाई देता है। तो उसमें से एक माउंटेन का नाम है नून, दूसरे का नाम है कुन। नून जो पार्ट है वो यहाँ पर एक बार
आप चेक कर लीजिएगा। ओके, तो इसमें नून एंड कून जो है, तो उसमें से नून जो पार्ट है वो कश्मीर में प्रेजेंट है और कून जो पार्ट है वो लद्दाख में प्रेजेंट है। ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसी के नॉर्थ में आपको यहाँ पर सुरु वैली दिखाई देती है, जहां से सुरु रिवर बहती है। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तो सुरु वैली में ही एक इम्पोर्टेंट चीज है, मैत्रेय बुद्धा की रॉक कार्विंग यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। ओके, तो देखो ये सुरु वैली। तो यहाँ पर सभी लोकेशंस को हमने अच्छे से देख लिया, रामसर साइट्स देख ली, नेशनल पार्क्स देख लिए, इंपोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में यहाँ पर काराकोरम नुब्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उसके बाद नीचे आपको सोकर के नजदीक यहाँ पर चांगतांग प्लेटू है। यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला था, सुमुरिरी जो है ये पूरा रीजन यहाँ पर चांगतांग प्लेटू, इसकी वजह से यहाँ पर चांगतांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी दिखाई देती है। ओके, और एक इंपॉर्टेंट लेक हमें यहाँ पर पता रखना है, वो है पैंगोंग लेक। बॉर्डर के ऊपर हमें यहाँ पर ये दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ पर आप लद्दाख प्लेटू की तरफ अगर देखोगे तो वहां पर आप 2-3 इंपोर्टेंट प्लेन्स है जिनके नाम है लिंगतांग प्लेन्स, सोडा प्लेन, उसके बाद देप्सांग प्लेन। इन सबको यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद सियाचिन ग्लेशियर के नजदीक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोड है हमारे स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट, इसका नाम है दौलत बेग ओल्डी रोड। ओके, इनको ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पर लद्दाख प्लेटू के ऊपर आपको अक्साई चीन लेक, सोतांग, ओके TSOTANG सोतांग लेक, उसके बाद सूरी इंगैनिंग कोल। ओके, प्लीज मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो ये लेक भी यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तो इस तरीके से सभी इंपॉर्टेंट चीजों को हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। जैसे ये कारगिल लोकेशन। ओके, तो कारगिल को और लेह को कनेक्ट करने वाला पास कौन सा है? फोटुला पास, राइट। कारगिल को और श्रीनगर को कनेक्ट करने वाला पास कौन सा है? जोजिला पास। श्रीनगर से ऊपर जाना है तो कौन सा पास होगा? बुर्जिल पास, राइट। और कारगिल से नीचे की तरफ साउथ में आना है तो कौन सा पास होगा? मनाली की तरफ आना होगा। यहाँ पर मनाली है ना, तो मनाली की तरफ आना होगा तो कौन सा पास होगा? पेंसिला पास। ओके, तो इस तरीके से सभी पासेस को हमने कवर कर लिया। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पर हिमाचल प्रदेश को पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले थोड़ा रुकिए, थोड़ा लगे तुरंत बंद मत कीजिए। यहाँ पर कुछ मैंने यहाँ पर GI टैग्स दिए। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमने सभी डांस फॉर्म्स बताए लद्दाख स्टेट्स के जितने भी है। ओके, ये स्टेट बर्ड है लद्दाख का, ब्लैक नेक करें। उसके बाद इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स लद्दाख स्टेट की। उसके बाद सभी मिनरल्स को हमने यहाँ पर दिया है। ओके, तो एक बार आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। ओके, ये जो दामचोक है, अगर आपके प्रिंटिंग में आया हुआ है यहाँ पर दामचोक, तो इसको निकाल लीजिएगा। ओके, तो ये दामचोक थोड़े से रह गया था यहाँ पर। तो जैसे बोरैक्स यहाँ पर मिलता है पुगा वैली में मिलता है। ओके, उसके बाद मैग्नेसाइट जो है नुब्रा वैली में हमें यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, तो ये वैलीज के नाम भी आप एक बार देख लीजिएगा। ओके, तो इसको अभी हम रोक देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, कहाँ गया नेक्स्ट लेक्चर? तो यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश। ओके, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। फिर एक बार बता देता हूँ, ये बुक अगर आपको यहाँ पर मंगानी है तो बुक मंगाने का जो प्रोसेस होगा, तो आप एक तो वॉक इन करके ये बुक मंगा सकते हो। ओके, या फिर इस नंबर पे कॉल करके मंगा सकते हो। दोनों भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।